हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस के अंदर करता हूं जी आपका स्वागत। और इस उम्मीद में कि आप भी बहुत खुश होंगे, बहुत खुशगवार होंगे, बहुत ही हसीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। इसी बुनियाद पर जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है जी हमारा गुलाब का फूल। ठीक है जी, गुलाब का फूल का सीज़न होने वाला है जी स्टार्ट। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें गुलाब तो खिलते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, लेकिन जो असल जो सीज़न होता है जब इसके जो फूल होते हैं उनका साइज़ हो जाता है जी बड़ा। ठीक है, अभी तो ये हम कह सकते हैं मीडियम साइज़ का है, बट जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, ठंड की शिद्दत बढ़ेगी और ज़्यादा हवाओं के अंदर सर्द हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि आपके गुलाब के फूल के अंदर आएंगे जी भर भर के फूल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में आपको मिले जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फूल, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको अभी करनी है जी फुलफिल। तो उसके लिए तैयारी आपको अभी अक्टूबर के महीने के अंदर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपने जहन बना लिया है कि मुझको गुलाब का फूल लगाना है या गुलाब का पौधा लगाना है, तो नॉर्मली मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए जी। ठीक है जी, आप अगर देखेंगे तो गुलाब के फूल एक तो देसी गुलाब होता है, नॉर्मली कोई ग्राफ्टिंग नहीं होती। नॉर्मल गुलाब का फूल आपका लाल कलर का, जैसे कि ये है जी हमारा। ठीक है, बहुत से होते हैं जी ग्राफ्टिंग वाले, यानी कि नीचे का हिस्सा कुछ होता है, ऊपर ग्राफ्टिंग करके नया पौधा बना दिया जाता है। तो ग्राफ्टिंग के पौधे के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे कि नीचे से क्या होता है, जो मदर प्लांट होता है वो नीचे का हिस्सा होता है और ऊपर का हिस्सा होता है जी हमारा जो ग्राफ्ट करके लगाया जाता है। अगर आपका ऐसा प्लांट है तो नीचे से आप देखेंगे कुछ इस तरीके की स्टेम्स ये आपकी निकलती हैं। जैसे ही स्टेम आपकी निकली तो आपको उसको कर देना है जी डिस्ट्रॉय, यानी कि निकाल के फेंक देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे पीला कलर का गुलाब हो गया, ग्रीन कलर के गुलाब आते हैं, ऑरेंज कलर के गुलाब आते हैं, पीले कलर के गुलाब आते हैं, तो ये सब ग्राफ्टेड होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर का हिस्सा नॉर्मल होता है और नीचे से आप देखेंगे कि कुछ निकलता है, तो आप उसको निकाल दें। पहली बात ये, अगर ये ऐसा निकलेगा तो क्या होगा, सारी एनर्जी मदर प्लांट ले लेगा और ऊपर का जो आपका हिस्सा है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, फूल आपके नहीं आएंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए और पानी आपको कैसे डालना है। जैसे अभी ये देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी हो चुकी है जी पूरी सूखी भी हो चुकी है बीज के अंदर। ठीक है, पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो सबसे बड़ी जो गलती लोग इसके अंदर करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डालते हैं। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल ऐसी सूखी सी हो जाए तभी आपको इसके अंदर डालना है जी पानी, यानी कि अगर आप इसको उठाएंगे और कुरेदेंगे तो ये आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके की देख रहे हैं, बिल्कुल सूख चुकी है जी 1 से 1.5 इंच। जब आपका ऐसा हो जाए तभी आपके इसके अंदर डालना है जी पानी। इसको ज़्यादा गीली मिट्टी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा गीली मिट्टी रखेंगे तो आपके पौधे के अंदर फंगस भी लग जाएगा, क्योंकि इसके कांटे इस बात का सबूत होते हैं कि इसको ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती है। 2 बात हो गई। पॉट आप छोटे पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा प्लांट करना है, उसके हिसाब से आप अपने पॉट का सिलेक्शन स्टार्टिंग में ही कर दीजिए जी। ठीक है साहब, ये हो गई जी हमारी 2 इंपॉर्टेंट बात। अब होती है जी इसकी प्रूनिंग। एक होती है जी पिंचिंग, जिसको हम नोच कर आप देख सकते हैं कि प्लांट को बुशी बनाते हैं, और एक होती है जी हार्ड प्रूनिंग, यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, यानी कि हम प्लायर की मदद से इसको वक्त रहते रहते काटते रहते हैं। ठीक है जी, और अभी आप देखेंगे कि ये अभी है जी छोटा। ठीक, तो अगर आपका प्लांट छोटा है और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावर इसके अंदर आए, तो आपको क्या करनी है कि वक्त रहते रहते आपको, जैसे यहाँ पे 2 ब्रांचें निकल गई हमारी, 2 ब्रांचें निकलने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाई पे जाके एक ब्रांच निकलती है और उसके अंदर निकलता है जी फूल। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये ब्रांच भी जाएगी और इसके टिप पे आप देखेंगे फूल निकलेगा जी। तो एक ब्रांच में एक ही बार फूल निकलता है, उसके बाद दोबारा फूल नहीं निकलता है। तो दोबारा फूल निकलने के लिए क्या है, जैसे आपको लगे कि हाँ जी अब मुझे कलियां बन रही हैं या कलियां बनने का प्रोसेस हो गया, तो आप कली बनने से पहले उस ब्रांच की पिंचिंग कर देंगे जी सॉफ्ट, या आप अपने प्लायर के माध्यम से उसको काट देंगे। जैसे ही आप काटेंगे, ठीक है, साइड में से 2 ब्रांच निकलेंगे। अगर आप नहीं काटेंगे तो एक ही ब्रांच जाएगी, एक कली निकलेगी, और एक कली निकलने के बाद ये आपका इस दोबारा टहनी के ऊपर कोई भी नया फ्लावर नहीं निकलेगा जब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो आप कटिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहें अगर आप घने घने प्लांट चाहते हैं। ठीक है जी, अभी हमने क्या करा था, हमने यहाँ की इसकी कर दी थी जी पिंचिंग। देख रहे हैं, हमने यहाँ पिंचिंग कर दी और पिंचिंग के बाद आपने देखा कि एक नई शूट्स यहाँ पर इसकी निकल गई, यानी कि अब हमारे यहाँ पे एक कली हमारी निकलेगी जी यहाँ पर,
और एक कली निकलेगी जी हमारी यहाँ पर, यानी कि एक की जगह 2 कलियाँ निकलेंगी। और जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी जी 1 फीट की या 8 इंच की, तो हम इसको दोबारा कर देंगे जी पिंच। समझ में आ रहा है? तो पिंचिंग का इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप अपने प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं, ख़ास तौर से गुलाब के फ्लावर में, और भी फ्लावर आप डिपेंड करता है, हम बात इस टाइम कर रहे हैं जी गुलाब के फ्लावर की, तो आप पिंचिंग करते रहें और अपने प्लांट को घना बनाते रहें। और जब एक ऐसी स्टेज हो जाएगी कि आपका प्लांट 3 से 4 फीट हो जाएगा, फिर देखिए जी कितने ज़्यादा इसके अंदर आएंगे जी फूल। उसका भी हम अपडेट आपको अपने चैनल पे देंगे जी ज़रूर। अभी तो हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास एक और गुलाब का फूल है, ठीक है जी, ऑरेंज कलर का, उसको भी हम आपको दिखाएंगे जी अभी। तो 3 चीज़ें हो गई इसकी, ठीक है जी। ये है जी हमारा एक ऑरेंज कलर का गुलाब का फूल, पिंचिंग हो रही है। हमने यहाँ पर इसकी आपने देखा कि ग्राफ सॉफ्ट पिंचिंग हमने कर दी थी यहाँ पर इसकी, ठीक है, सॉफ्ट पिंचिंग करी और आप देख सकते हैं 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, ठीक है, और ये हो गई जी हमारी 3 ब्रांचेस। तो यानी कि 1 ब्रांच आई, हमने कट कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये बन गई है जी बर्ड्स, ठीक है जी। एक बर्ड ये बन गई, नई कली बन रही है, एक नई कली ये बन रही है, और एक ऑलरेडी नई कली बन के फूल भी निकल के हो गया है जी, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर भी इसकी पिंचिंग कर दी है, तो आप देख सकते हैं एक कली ये बन रही है, ठीक है जी। और अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ऐसे ही हम इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहते हैं, ठीक है। और आप भी देख सकते हैं इसकी मिट्टी भी है जी खुश्क, बिल्कुल खुश्क हमने मिट्टी कर रखी है। जब बहुत ही ज़्यादा मिट्टी इसकी खुश्क हो जाती है और आप इसको कुरे देंगे तो ये लगने लगती है, तो तभी आपको डालना है जी पानी। तो ज़्यादा पानी आप इसके अंदर ना डालें। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें हो गई। अब बात आती है जी खाद की, कि खाद हमको इसके अंदर कैसी डालनी है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसको खाद की कोई इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत होती नहीं। जैसे ठंड का मौसम आता है, ऑटोमेटिकली जो इसका जो मौसम होता है, मौसम में सर्द जो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हवाओं का इसको एहसास हो जाता है कि हाँ जी ठंड मौसम हो गई है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी फ्लावर्स की जो बर्ड्स हैं कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी और इसके अंदर फ्लावरिंग होने लगती है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसकी मिट्टी को एसिडिक रखिए, यानी कि इसको एसिडिक मिट्टी होती है जी पसंद। एसिडिक मतलब कि आप संतरों का, नींबू का जो घोल होता है उसकी फर्टिलाइज़र बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आप उन चीज़ों का मिक्सचर बना के रख दें 4 से 5 दिन के लिए, और जब वो 3 से 4 दिन बाद जो उसका जो लिक्विड निकल कर आएगा, ठीक है, उसको आप 10 लीटर पानी के अंदर मिला के इसके अंदर पानी में डाल दीजिए। यानी कि इसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। एसिडिक होगी जी हमारे जो भी हमारे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, उसके पानी का फर्टिलाइज़र तो उसके अंदर आप डालेंगे तो आपकी मिट्टी एसिडिक होगी, जो उसको लगती है जी अच्छी, ठीक है जी। अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आप इसके अंदर खाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी भी कोई ज़्यादा इसको ज़रूरत होती नहीं है। नॉर्मल आप इसके अंदर DAP डाल सकते हैं। DAP मतलब जो हमारी केमिकल खाद जो होती है DAP, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है जी। वो इसके अंदर आप क्या करेंगे, जितना बड़ा आपका गमला है जी, ये जैसे हमारा 8 इंच का गमला है, तो 8 दाने आप DAP के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद पानी डालेंगे तो 8 दिन के अंदर क्या होगा, 1 हफ्ते के अंदर जो आपने दाने डाले वो डिसॉल्व हो जाएंगे और इसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल जाएगी। तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छी है जी खाद, DAP, NPK, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक। और 1 हफ्ते के बाद फिर आप इसके अंदर डाल दें, तो ऐसे ही आप इसको जो 3 से 4 महीने जो होते हैं जी हमारे गुलाब के फूल के, तो वो उसको अच्छी तरीके से खाद मिल जाएगी। बाकी आपको कोई और एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। DAP के आप दाने मंगा लें और इसके अंदर आप डालते हैं। जितना बड़ा आपका गमला 6 इंच का है तो 6 दाने, 8 इंच का है तो 8 दाने, 10 इंच का है तो 10 दाने, 12 इंच का है तो 12 दाने। ज़्यादा मत डालिएगा आप, ठीक है। ज़्यादा आप दाने डालेंगे तो आपका जो पौधा है जल सकता है, ठीक है जी। तो सीधा सा फॉर्मूला बता दिया, जितने इंच का आपका पॉट उतने ही दाने आपको उसके अंदर डाल के ऊपर से और पानी डाल देंगे। 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा आप इस प्रोसेस को करेंगे जी, तो आपका जो फूल है उनकी जो भर भर के आएंगे जी क्वांटिटी। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट सी अपडेट्स गुलाब के फूल की, कि आप सर्दियों के अंदर कैसे भर भर के ले सकते हैं जी फूल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।